देखिए, कानून का भय भी होना चाहिए और कानून के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। ये कानून व्यवस्था जो है, जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं, वो कहते हैं कि कानून के प्रति भय भी हो और कानून का सम्मान हो। जो फाइन्स लगाई जाती है ना कि भाई अगर आपने गाड़ी रेड लाइट पे जम की तो 2000 5000, दूसरे देशों में तो लाइसेंस जो है वो प्लग हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा 3 या 4 इस तरह की हरकतें करते हैं तो आपकी गाड़ी चलाने पर ही प्रतिबंध लग जाता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो ये भय और सम्मान दोनों के लिए है, लेकिन सवाल यहां पर ये है कि किस तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है। मैनेजर क्या कह रहा है, जीएसटी वालों को भी देना पड़ता है, एसएचओ को यानी पुलिस का जो अधिकारी है उसको भी देना पड़ता है, वो ये भी कह रहा है कि आईटी वालों को भी देना पड़ता है, वो ये भी कह रहा है कि नहीं साहब, खर्चा तो है लेकिन कमाई भी अच्छी हो जाती है, कमाई अच्छी हो जाती है। ये खुद क्लब का मैनेजर कह रहा है। 5% का रेट। जूही जी, अब मुझे आप ये बताइए कि किस किस कानून के दायरे में ये पूरा का पूरा संचालन आता है और क्यों? चलिए माना ये तो गेमिंग वाला बात है, लेकिन क्यों बड़े हादसे या किसी गलत खबर के चलते ही इस तरह की चीजें या इस तरह की गैम्बलिंग पकड़ी जाती हैं? हम लोग किसी बिना बड़े हादसे के हुए बिना ऐसे मामलों में सचेत क्यों नहीं रह पाते? जी बिल्कुल दीपक जी, ये सच है कि हम जब तक कोई हादसा नहीं होता प्रशासन यहाँ जागती नहीं है। आपने जिस तरीके से मुझसे सवाल पूछा मैं उसी से शुरुआत करूंगी। कुछ दिन पहले की बात है कि हम देख सकते हैं मालवीय नगर में एक होटल में आग लगती है जिसको बेड एंड ब्रेकफास्ट बताया जाता है। क्या उस होटल में इतने कमरे थे कि उसको वो मिली हुई थी? कोई उसके पास लाइसेंस था कि उन्होंने इतने कमरे लेके इतने लोगों को ठहराया हुआ था? कमरे 4 बना रखे थे, इनफैक्ट बेसमेंट्स में भी कमरे बना रखे थे। और क्या हुआ? अंत में आग लगी, कितने लोग मरे, कितने कोचिंग सेंटर्स में आप देख सकते हैं हर साल बच्चे जान अपनी गंवाते सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रशासन सो रही होती है। सेम वेज इधर भी किसी दिन अगर किसी ऐसे क्लब में भी कोई हादसा हो गया तो शायद उस दिन प्रशासन को समझ आएगा कि यहाँ तो गैम्बलिंग हो रही थी, ये सिर्फ एक क्लब नहीं था, पोकर था। मैं फिर बोलूंगी और बार बार बोलूंगी कि कोई भी स्किल गेम, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन, इलाहाबाद कोर्ट ने, हर कोर्ट ने यही बात बोली है कि अगर स्किल गेम भी है तो भी आप उसको पैसे की लेन देन नहीं कर सकते। और अगर आप उसमें पैसे की लेन देन करते हैं ये जानते हुए भी कि आप इसको स्किल गेम के अम्ब्रेला में शील्ड कर लेंगे तो वो आप गलत हैं। किसी भी दिन आप पे रेड पड़नी चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ किसी भी दिन क्यों, अभी क्यों नहीं, जब आपके चैनल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने इतना बड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन किया। आपको सलाम है कि आपने इस तरीके से लोगों को, इनफैक्ट आम पब्लिक जो आपका इस वक्त चैनल देख रहा है उसे भी समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है ऐसे लोगों को पकड़वाना। अगर मीडिया सामने से आ रहा है तो क्यों नहीं पुलिस इस पे इमीडिएट एक्शन लेती, क्यों नहीं प्रशासन इस पे इमीडिएट एक्शन लेती और इसको बंद कराती? राव साहब, स्किल गेम, क्या आपको लगता है कि स्किल गेम खेलने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत लगती है? कानून इस मसले पर क्या कहता है? पुलिस को तो आपको जानकारी देनी होगी, लेकिन सवाल यहां पर होता है कि स्किल गेम के नाम पर ये खुलते हैं, होता जुआ है। किन किन मामलों पर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है? राव साहब। दीपक जी नमस्कार, आपके व्यूवर्स को, सभी को, पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने बहुत बड़ा ये ऑपरेशन करके ये साबित कर दिया है कि किस प्रकार से कानून को तोड़ मरोड़ कर लोग उसका मिसयूज करते हैं। बड़ी क्लियर मैं डिमार्केशन बता देता हूं कि 2 बातें हैं, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल को हमने रेगुलेट करने के लिए इसको इलीगल नहीं बता रखा है, लेकिन गेम ऑफ चांस जो है वो उसको इलीगल है, वो जुए की कैटेगरी में आता है। लेकिन गेम ऑफ स्किल के नाम से होता है गेम ऑफ चांस, और दूसरा जो पूरा जुआ ही है, जोकर और पोकर का जो गेम है वो कोई स्किल का नहीं, स्किल में नहीं आता है, वो आता है चांस के ऊपर। क्योंकि जुआ जो खेला जाता है चांस पे है, उसका कौन सा पत्ता कब कैसे आएगा वो सब चांस की बात है। स्किल गेम कुछ अलग ही होते हैं, वो उसमें लाइसेंस लेकर खेला जा सकता है, लेकिन गेम ऑफ चांस यानी कि जुआ, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता, वो गैम्बलिंग एक्ट में प्रॉपर जुआ ही होता है। और उसके लिए अगर कोई भ्रमित करके गेम ऑफ चांस को गेम ऑफ स्किल के नाम से करवाता है तो डेफिनेटली अगर आपके ऑपरेशन की बातें अगर ये देखा जाए, आपके जो वीडियोस देखे जाएं, तो पुलिस को डेफिनेटली ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये सब जुआ है,
ये इलीगल है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गैमलिंग एक्ट में जो धाराएं हैं 12/9/55 का एक ऑफेंस होता है वो लिया जाए। इसमें सभी लोग शामिल हैं, यानी कि मैनेजर से लेकर इसके मालिक तक, और जिन्होंने ये ऐसा उसको चेंज करके स्किल के नाम से चांस को लिया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ उसको इलीगल है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी ठीक जानी है, चाहिए। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एलएन राव साहब, गाजियाबाद और नोएडा पुलिस दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ये जो जुए का अड्डा है, ये हमने मोदी मॉल के अंदर बताया है, मोदी मॉल के अंदर, इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा सेक्टर 16A, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो पुलिस स्टेशंस हैं या फिर जो बड़े बड़े कानून का पालन करने वाली एजेंसीज हैं, उनके दफ्तरों से ये जगह बहुत दूर नहीं है और बिल्कुल पॉश और अप मार्केट इलाके हैं। अब बताइए, मॉल के अंदर जुए का अड्डा चल रहा है, एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर जुए का अड्डा चल रहा है। क्या नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस को आगे आकर इन दोनों जगहों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हम आपको इसके इन क्लबों के नाम भी बताएंगे, विस्तार से बात भी करेंगे कि किस किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए।